आज की वीडियो में बात होने वाली है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश सीट्स के बारे में बात करेंगे, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और ऑल इंडिया कट ऑफ रैंक की एनालिसिस करेंगे, यानी राउंड 1 से लेकर के स्टे राउंड में कितना कट ऑफ गया है उन सबको आज डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर एमबीबीएस इन हिमाचल प्रदेश बात करने वाले हैं। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं एम्स बिलासपुर से। टोटल सीट जो है वो ऑल इंडिया से ही मिलता है, तो इसका जो टोटल सीट है वो 100 है और पिछले साल जो सीट था वो 50 था, लेकिन इस साल 50 सीट्स और इंक्रीज हो गया है। चलिए अब इसका कट ऑफ रैंक एनालाइज करते हैं। राउंड 1 से लेकर के स्टे राउंड में कितना कट ऑफ गया है। तो सबसे पहले राउंड 1 का देखें तो जनरल का 2803 गया है, ओबीसी का 3799, ईडब्ल्यूएस का 4059, एससी का 28426, एसटी का 52297। अगर राउंड 2 में देखेंगे तो जनरल का और इंक्रीज़ किया है 3138, ओबीसी का 3878, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है लेकिन है, इंक्रीज़ ही किया है। ईडब्ल्यूएस का 4578, एससी का 32,000 और एसटी का 47,525। तो आप देख ही रहे हैं कि सेकेंड राउंड में भी बिलासपुर का इंक्रीज़ हुआ है। थर्ड राउंड में देखेंगे तो जनरल का है, यहाँ पे फिर से इंक्रीज़ हुआ है, 3238 हो गया है। ओबीसी का भी इंक्रीज़ हुआ है, 100 इंक्रीज़ हुआ है, 3905 हो गया। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे भी 100 इंक्रीज़ हुआ है, 4611 और एससी का कोई चेंज नहीं आया है। एसटी में चेंज आया है, 58,954। स्ट्रे राउंड में एक सीट एसटी की बच रही थी, तो यहाँ पर स्ट्रे राउंड में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है जनरल का। तो स्ट्रे राउंड में एक सीट मिली है 1,18,076 पे। अब हम लोग एम्स का फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर में सिंपल है, यहाँ पे एडमिशन फीस 1628 रुपीज़ लगता है, हॉस्टल फीस 4228 रुपीज़ लगता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला की। तो यहाँ पर राउंड 1 का कट ऑफ देख लेते हैं। जनरल का 2661 है, ओबीसी का 4287 है, ईडब्ल्यूएस का 4502 है, एससी का 34,032 है, एसटी का 44,811 है। राउंड 2 से कंपेयर कीजिएगा तो देखिएगा इंक्रीज़ हुआ है। जनरल का भी इंक्रीज़ हुआ है 3619, ओबीसी का भी है 5479, ईडब्ल्यूएस का भी इंक्रीज़ हुआ है 5686, एससी का भी इंक्रीज़ हुआ है 47,578 पे सिलेक्शन हुआ, एसटी में भी इंक्रीज़ हुआ है 60,536। राउंड 3 में भी यहाँ पर भी इंक्रीज़ किया है 4,805, ओबीसी में भी इंक्रीज़ हुआ है 5,988, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ है 7,897 और एसटी में 61,305 पे सिलेक्शन हुआ। और एसटी में राउंड 2 से थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है 84,039। स्टे राउंड में भी यहाँ पे सीट मिली है, जनरल को 8,006 पे मिली है, बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं है पर है। ओबीसी को भी मिली है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फ़र्क है, 11,634 पे सिलेक्शन हुआ है। तो ये है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, हिमाचल प्रदेश का ये सबसे अच्छा कॉलेज। यहाँ का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है सारे कॉलेजेस के मुकाबले। नेक्स्ट है डॉक्टर राधाकृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। यहाँ पे राउंड 1 का कट ऑफ देखिए, जनरल का है 7,496, ओबीसी का 9,132, ईडब्ल्यूएस का 9,039, एससी का 61,913, एसटी का 89,713। राउंड 2 में देखिएगा तो 11,818, ईडब्ल्यूएस का 12,344, एससी का 78,709, एसटी का 1,06,43। राउंड 3 में देखिएगा तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ है 12,703, ओबीसी 13,965, ईडब्ल्यूएस का 13,364, एससी का 83,769 और एसटी में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो आप देख ही रहे हैं कि राउंड 3 तक बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस बार जो कट ऑफ है ना वो ज़्यादा मार्क्स पे कम कट ऑफ गया है, ठीक है ना। तो स्ट्रे राउंड में देख लीजिए, जनरल का 22,238 गया है। स्ट्रे राउंड में सिर्फ जनरल का ही कट ऑफ चेंज हुआ है, बाकी सारा जो है राउंड 3 तक ही मिला है। लेकिन हाँ, स्ट्रे राउंड में जनरल का काफ़ी ज़्यादा पहले राउंड के मुकाबले में ज़्यादा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा की। तो यहाँ पे सिर्फ 3 राउंड में मिला है, तो देख लेते हैं। जनरल का राउंड 1 में है 4,422, ओबीसी का 6,984, ईडब्ल्यूएस का 6,211, एससी का 47,739 और एसटी का 60,536। और जनरल का है राउंड 2 में 5,717, ओबीसी का 8,428, ईडब्ल्यूएस में कोई चेंज नहीं आया, एससी में 59,598 और एसटी में 88,378। राउंड 3 में देखिएगा तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। जनरल का है 5,928, ओबीसी में कोई चेंज नहीं आया है, ईडब्ल्यूएस में भी कोई चेंज नहीं आया है, एससी में चेंज आया है 37,625, जो कि और कम ही है। तो इसको कट ऑफ लास्ट कट ऑफ रैंक तो नहीं मान सकते, लास्ट कट ऑफ रैंक आप राउंड 2 का 59,598 को ही मान सकते हैं। और एसटी में कोई चेंज नहीं आया है।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरमौर की। तो यहाँ पर राउंड 1 का कट ऑफ है 7182, ओबीसी का 8438, ईडब्ल्यूएस का 10,073 और एससी का 60,032, एसटी का 75,060। और जनरल का अगर आप देखिएगा राउंड 2 में तो 10,567, ओबीसी का 11,182, ईडब्ल्यूएस का 11,318, एससी का 81,796, एसटी का 1,08,12। राउंड 3 में देखिएगा तो जनरल का है 11,653, इंक्रीज़ ही हुआ है, डिक्रीज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ओबीसी का है 12,589, यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ है। ईडब्ल्यूएस का देखिएगा तो यहाँ पर भी थोड़ा ही इंक्रीज़ हुआ है, ईडब्ल्यूएस का 12,344। तो यहाँ पे बस 1 मार्क्स का फ़र्क होगा, बस एक सिर्फ सिंगल मार्क्स है, क्योंकि 1000 का गैप है तो 1 मार्क्स का फ़र्क होगा, उससे ज़्यादा नहीं। एससी का 82,517, एसटी में कोई चेंज नहीं आया। स्ट्रेट राउंड में देखिएगा तो जनरल को मिला है 19,210 पे और ओबीसी को मिला है 22,933 पे। ईडब्ल्यूएस में कोई चेंज नहीं आया है, एससी में चेंज आया है 1,17,210 पे। हम लोग बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चांबा की। तो यहाँ पे भी स्ट्रेट राउंड तक यहाँ का कट ऑफ गया है, स्ट्रेट राउंड तक सीट अलॉटमेंट हुआ है। तो राउंड 1 का देख लीजिए 8,152, ओबीसी का 9,221, ईडब्ल्यूएस का 9,721, एससी का 62,406 और एसटी का 86,785। राउंड 2 में देखिएगा तो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, 11,218 हो गया, ओबीसी का 11,801 हो गया, एससी का 12,261 हो गया, एससी का 82,517 और एसटी का यहाँ पे भी चेंज हुआ है 11,10,709। समझ लीजिए कि ये 500 अबव यहाँ पे मार्क्स है, तब जा कर के सिलेक्शन हुआ एसटी कैटेगरी का। राउंड 3 में देखिएगा तो जनरल का 10,120, ओबीसी में यहाँ पे देखिए डिक्रीज़ हो गया, जनरल का ओबीसी में इंक्रीज़ हुआ है 13,814, ईडब्ल्यूएस 13,514 और एससी का 89,623 और एसटी में कोई चेंज नहीं आया है। एसटी राउंड में जनरल को मिला है 22,268 पे, काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्क्स जो है वो बहुत कम मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल भी नहीं। 612 मार्क्स 22,000 पे इस बार था, तो आप समझ ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा हाई कट ऑफ है। ओबीसी में कोई चेंज नहीं आया है, ईडब्ल्यूएस में चेंज आया है 23,310 और ये टोटल है स्ट्रेट राउंड तक का चांबा का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट का भी कोटा है और ऑल इंडिया कोटा है और साथ ही साथ स्टेट कोटा है। तो यहाँ पे स्ट्रेट राउंड तक मिला है ऑल इंडिया वालों को। जनरल का यहाँ पे राउंड 1 में 6,440, ओबीसी का 8,327, ईडब्ल्यूएस का 6,951, एससी का 52,154, एसटी का 81,090। दूसरी तरफ राउंड 2 में देखें तो 8,237, ओबीसी का 10,232, ईडब्ल्यूएस का 11,236, एससी का 64,921 और एसटी का 94,009। तो आप देखिएगा कि 500 बिलो में एसटी कैटेगरी को भी नहीं मिला है। तो आपको 6, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 600 प्लस स्कोर करना है और 630 या 40 रहेगा तो आप सेफ साइड पे रह सकते हैं। राउंड 3 में जनरल का 10,043, ओबीसी का 11,698, ईडब्ल्यूएस का 12,036, अभी तक इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ पे। एससी में 82,172 और एसटी में कोई चेंज नहीं आया। स्टे राउंड में देखिएगा तो जनरल में कोई चेंज नहीं आया था, ओबीसी में चेंज आया है। देखिए स्टे राउंड में थोड़ा सा और राउंड्स के मुकाबले थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो थोड़ा लो गया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ स्टे राउंड में जाने के बाद थोड़ा चेंज, मतलब थोड़ा बड़ा गैप में देखने को मिला है। तो ये है लाल बहादुर शास्त्री का। तो यहाँ पर इतना ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर ऑल इंडिया से सीट मिलती है। ये सारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है हिमाचल प्रदेश में, बस इतना ही कॉलेज है जहाँ पे ऑल इंडिया से सीट मिलती है। ठीक है, तो अब देख लीजिए सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो टोटल सीट जो है 120 है सारे कॉलेजेस में। टोटल जितना भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज नहीं है, सिर्फ एक ट्रस्ट बेस्ड कॉलेज है, उसमें ऑल इंडिया कोटा से नहीं सीट मिलती है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ स्टेट कोटा है और मैनेजमेंट कोटा है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ये टोटल हिमाचल प्रदेश का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ पे टोटल सीट तो 120 है, लेकिन ऑल इंडिया का सीट सिर्फ 18 है। तो इतने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है सब में ऑल इंडिया का सिर्फ 18 सीट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर 5 ईयर्स का यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट ईयर की जो फीस है, ट्यूशन फीस 40,000 पर ईयर है। ट्यूशन फीस सिर्फ, एडमिशन फीस आपको लगेगा 4,000 रुपीज़, स्टूडेंट फंड का है 4,000 रुपीज़, मेडिकल फंड है 3,000 रुपीज़, और उसके बाद सिक्योरिटी है जो कि रिफंडेबल होता है 6,000 रुपीज़ है, और डाइलापाइडेटेड फंड है 3,000 रुपीज़ पर ईयर। तो ये पर ईयर लगता है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड में जितने फीस लगते हैं वो बता देती हूँ। ट्यूशन फीस है 40,000 पर ईयर, ट्यूशन फीस तो हर साल ही लगता है। एडमिशन फीस नहीं लगेगा, सिर्फ स्टूडेंट फंड लगता है 4,000 और ये हर साल लगेगा। मेडिकल फंड 3,000 लगेगा, और चौथा जो है वो है डाइलापाइडेटेड फंड
3000 रुपीज़ पर ईयर लगता है। ठीक है, तो ये है टोटल मेडिकल, यहाँ पे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनका 5 ईयर की फ़ीस का स्ट्रक्चर। अब हम लोग हॉस्टल फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल फ़ीस अलग से लगता है, ये मत सोचिएगा उसी में इंक्लूड है। रेंट यहाँ पे है 7200 रुपीज़। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्ज अलग से लगता है 6000 रुपीज़। यूटेंसिल्स का अलग से लगता है 2000 रुपीज़। और मेस सर्वेंट चार्ज भी लगता है 3000 रुपीज़। कॉमन रूम का फ़ंड लगता है 2000 रुपीज़। उसके अलावा डायलापाइडेटेड फ़ंड लगता है 3000 रुपीज़ और स्टूडेंट फ़ंड लगता है 2000 रुपीज़। यहाँ पे टोटल सिर्फ हॉस्टल फ़ीस के बारे में बात करें तो टोटल 24,200 रुपीज़ आपको लगेगा हॉस्टल फ़ीस। हॉस्टल फ़ीस है प्लस कॉलेज फ़ीस, वो दोनों मैंने आपको बता दिया है। टोटल 5 ईयर्स का मैंने बता दिया। जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। और इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए क्योंकि इसमें अभी आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं सारे स्टेट को मैं कवर करूँगी, सारे का ऑल इंडिया कट ऑफ, साथ ही साथ फीस स्ट्रक्चर बताऊँगी, सीट्स बताऊँगी। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।